नमस्कार, मैं शिखर प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का आज के दिन हुआ था जन्म। किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म बाबूगढ़ छावनी के निकट नूरपुर गांव में 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। चौधरी चरण सिंह 3 अप्रैल 1967 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 17 अप्रैल 1968 को मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया था। इसके बाद मध्यावधि चुनाव हुए और वह 17 फरवरी 1970 को फिर मुख्यमंत्री बन गए। चौधरी चरण सिंह केंद्र सरकार में गृह मंत्री, वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रहे। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक वह प्रधानमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर 23 दिसंबर को प्रति वर्ष किसान दिवस मनाया जाता है। उन्होंने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई नीतियों की शुरुआत की थी। आज के दिन बनाया गया था पहली बार कृत्रिम रबड़। 23 दिसंबर 1932 को पहली बार कृत्रिम रबड़ बनाया गया था। इसे बनाने का उद्देश्य प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में आई कमी की भरपाई करना था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के लगभग 13 वर्ष बाद अंग्रेज वैज्ञानिक मील ने कृत्रिम रबड़ का आविष्कार किया था। कुछ गुणों में कृत्रिम रबड़ प्राकृतिक रबड़ से बेहतर होता है। कृत्रिम रबड़ एलास्टमोर, एलास्टीन, इथेनॉयड, थायोप्लास्ट, इलास्टोप्लास्ट आदि नामों से जाना जाता है। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर आज के दिन किया गया था बम से हमला। 23 दिसंबर 1912 को जब वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय देश की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित होने पर हाथी पर सवार होकर जुलूस के रूप में शहर में प्रवेश कर रहे थे, तो चांदनी चौक में उन पर बम से हमला किया गया था। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जबकि महावत की मौत हो गई थी। इस हमले को इतिहास में दिल्ली षड्यंत्र मामले के रूप में जाना जाता है। रास बिहारी बोस को इस षड्यंत्र का प्रेरणा माना जाता है। इस मामले में बसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी और मास्टर अमीर चंद को फांसी की सजा दी गई थी, जबकि रास बिहारी बोस गिरफ्तारी से बचते हुए जापान चले गए थे। युद्ध अपराध में आज के दिन 7 बड़े जापानी नेताओं को दी गई थी फांसी की सजा। युद्ध अपराधों के लिए गठित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 23 दिसंबर 1948 को टोक्यो में द्वितीय विश्व युद्ध के समय के जापान के 7 बड़े नेताओं और अफसरों को मृत्युदंड दिया गया था। जापान के युद्ध अपराधियों को दंडित करने वाले इस न्यायालय में जापान के 25 वरिष्ठ अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, जिनमें से 7 लोगों को मृत्युदंड और 18 लोगों को कारावास की सजा दी गई थी। मृत्युदंड पाने वालों में द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान के प्रधानमंत्री रहे हिदेकी तोयो भी शामिल थे। इससे पहले जर्मनी के नौरमबर्ग नगर में भी ऐसा ही एक न्यायालय स्थापित किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।